नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप पूनिया और मैं अपना आज का एक वीडियो रिकॉर्ड करके हिंदू समाज के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ। और मेरी बात का जो केंद्र बिंदु है वो है स्वामी यति नरसिंहानंद जी महाराज, जो हिंदुत्व की एक बुलंद आवाज़ बन करके हिंदू समाज के लिए लड़ने को तैयार हैं और अपनी जान भी की बाजी लगाने को भी तैयार हैं। तो उन महाराज को ध्यान में रखते हुए हिंदू समाज से जो वो अपील कर रहे हैं उसी बात को दोहराते हुए मैं आप सब हिंदू समाज के भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि यति स्वामी नरसिंहानंद जी जो हमारे महाराज हैं, इनकी बातें आप थोड़ा गौर से सुनिए। ये कुछ मूल बातें जो समझाना चाहते हैं वो क्यों आखिर इतना मतलब तन मन से हिंदुओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मजबूरी है या क्या उनका कोई एजेंडा है उसके पीछे, या कोई राजनीति है, वो करना क्या चाहते हैं, उसी विषय में आपको दो चार बातें से अवगत कराना चाहता हूँ। तो आशा है कि हिंदू समाज के भाई इस बात को थोड़ा गौर करके समझें। देखिए, स्वामी यति नरसिंहानंद जी महाराज का जो पिछले कुछ सालों का अगर कैरियर हम देखें तो उनकी बातों से आपको कहीं भी ये नज़र नहीं आएगा कि वो हिंदू को भड़काने की, उनको लड़ाने की, हिंदू मुस्लिम को झगड़े कराने की, उनमें दंगा फसाद कराने की कोई कोशिश कर रहे हैं। ऐसा उनका कोई उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल उनका कोई उद्देश्य नहीं है। दो धर्मों में बांटने का, दो धर्मों को आपस में झगड़ा कराने का उनका कोई उद्देश्य नहीं है। न ही किसी राजनीतिक मतलब पार्टी को ज्वाइन करना या समाज या चुनाव लड़ना, न ही उनका कोई ऐसा उद्देश्य है। वो इस चीज़ से बिल्कुल ही फ्री हैं। मान लीजिए आप एक प्रकार से वो सन्यासी हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि वो ऐसी बातें कर क्यों रहे हैं। तो पहली बात तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, तो ऐसी बातें का मतलब ये नहीं है कि वो कोई गलत बातें कर रहे हैं या गलत मैसेज दे रहे हैं या किन्हीं दो समुदाय को, धर्म को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली उनका दर्द वही उसी बात पे आधारित है जो इतिहास से हमने सीखा है या देखा है। जैसे कि उनकी बातों से साफ नजर आता है कि इस्लाम के अंदर जो जिहादी विचारधारा है उसकी वजह से हिंदुस्तान ने पिछले 1400 सालों में जो भुगता है, और कुछ दुनिया की कंट्रीज भी, छोटी मोटी कंट्रीज हैं जो भुगत रही हैं, उससे हमें सनातन धर्म के लोगों को कितना नुकसान या गहरी चोट पहुंची है, उसी को वो अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मंशा सिर्फ इतनी है, वो चाहते हैं कि हिंदू अपने बहन बेटियों की रक्षा करे, अपनी जान माल संपत्ति की रक्षा करे। ये जो जिहादी विचारधारा है, जो पाप, जिसको हम मान सकते हैं कि विधर्मी विचारधारा है। और जिहाद का अगर कोई भी जिहाद का कोई भगवान है तो वो सिर्फ और सिर्फ शैतान है। तो एक शैतान की और एक, जैसे कि हमारी कहावतों में लिखा होता है कि भगवान की और शैतान की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। तो जिहाद अगर कोई फैलाना चाहता है, जैसे हिंदुओं को या बाकी अन्य मुस्लिम गैर मुस्लिमों को काफिर कह रहा है, तो सीधा सीधा क्या है, जिहाद है उनका उद्देश्य। जैसे कि बताया जाता है कि उनकी जो किताब है उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि इनको मारो, काटो, पीटो, इनकी औरतें छीन लो और इस्लाम को फैला दो। तो अगर ऐसी विचारधारा है तो उससे अवगत कराने का उद्देश्य ही उनका है। हिंदू समाज के लोगों को वो चाहते हैं कि हिंदू समाज के लोग जागें, जागृत हों। तो ये अब हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी बातों को फॉलो करें, समझें और अपने आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी को ये बताएं कि हमारा देश जो है वो एक जिहाद की जकड़ में जकड़ता जा रहा है। तो उनकी बातों को बिल्कुल हिंदू समाज को गौर करना चाहिए, उनके मन की भावना को समझनी चाहिए। और बाकी रही, अब कुछ लोग उनका हिंदू समाज से विरोध कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये बाबा नहीं है, ढोंगी है, ये है, वो है, ये कोई वो नहीं है, मतलब गंदे गंदे शब्द उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में गद्दारों की तो कोई कमी रही नहीं है। भाई, हमने 1000 साल मुसलमानों की गुलामी की, 200 साल अंग्रेजों की गुलामी की, तो वो किसके दम पे की? वो कोई उनके ताकत के दम पे नहीं की। हमने हमारे गद्दारों के दम पर उनको राज दिया। तो वो कीड़े मकोड़े जो हैं, जो अपने धर्म के ही खिलाफ बोलते हैं या अपने लोगों के खिलाफ बोलते हैं, उनकी कमी नहीं है। इतिहास में ऐसे खूब भरे पड़े हैं और हमने उनसे सीख ले रखी है। हमें पता है कि वर्तमान में वो गद्दार कम नहीं है, उनकी रगों में ही गद्दारी है। तो वो जो चाहे बोलें, बके बकवास करें, लेकिन जो वास्तव में देश की संस्कृति से प्रेम करता है, अपनी बहन बेटियों की इज्जत की चिंता है, जिसे अपनी संस्कृति की चिंता है, समाज की चिंता है, हिंदू देवी देवताओं की चिंता है, और जिसे अधर्मी जो जिहाद का रूप लेके आगे बढ़ रहे हैं उसको ख़त्म करने की चिंता है। तो उन सब भाइयों से मेरी अपील है कि वो जागें, एकत्रित हों, सहयोग करें। 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, करते करते समाज को बचाने के लिए हम एकजुट होंगे। स्वामी नरसिंहानंद जी का पूरा समर्थन करें, उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ को बुलंद करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।